दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टाटा स्टील और टाटा स्टील बीएसएल दोनों स्टॉक के अबाउट। क्या इसके अंदर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका हमको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है, उसके अबाउट डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सही जानकारी मिले। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी आपको ताज़ा अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड स्टॉक की, तो आज का इसका जो ओपनिंग है 99 रुपीज़ के आसपास हमको देखने को मिला। मतलब हमको प्रीवियस क्लोज से बहुत ही अच्छा इसका ओपनिंग देखने को मिला। 99.50 रुपीज़ इसका हाई भी गया, मतलब अच्छा खासा इस स्टॉक के अंदर हमको आज तेजी भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद हमको गिरावट देखने को मिली। और इसकी जो गिरावट है 97.80 रुपीज़ पे इसका क्लोजिंग देखने को मिला, यानी 0.46% की मामूली सी हमको गिरावट देखने को मिल रही है। देन अगर बात करें एक साल के रिटर्न्स की, तो स्टॉक ने यहाँ पे बहुत ही शानदार रिटर्न भी दिए है। लगभग 600 से 700% तक की स्टॉक ने रिटर्न दिए है। इसका जो लो है 19 रुपये 85 पैसे और हाई 109 रुपये और 70 पैसे हमको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं टाटा स्टील लिमिटेड के अबाउट। तो टाटा स्टील लिमिटेड स्टॉक के अबाउट बात करें तो यहाँ पर आज के कारोबार के अंदर 1497 रुपीज़ का क्लोजिंग देखने को मिला है। इसके अंदर भी सेम टाटा स्टील बीएसएल की तरह ही 0.43% के आसपास हमको गिरावट देखने को मिली है। इसका भी आज ओपनिंग बहुत ही अच्छा देखने को मिला। 1509 रुपीज़ का आज ओपन हुआ, प्रीवियस कोर्स से बहुत ही अच्छा 6 रुपये प्लस में हमको ओपनिंग देखने को मिला। उसके बाद इसका हाई भी 1518 रुपये हमको देखने को मिला। देन अगर बात करें यहाँ पर इसके डिलीवरीज पोजीशन की, तो यहाँ पर 1,23,00,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई। उसके अंदर 31 लाख का माल डिलीवरी बेस पे उठाया गया, यानी 25% का माल डिलीवरी बेस पे उठाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एक साल की रिटर्न्स की, तो स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न भी दिए हैं। 342 रुपये का लो गया और 1534 रुपये का इसका हाई गया। मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 16 अगस्त को, मतलब 2 दिन पहले ही इसने अपना जो नया हाई है वो लगाया है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर जो न्यूज़ निकल के आ रही है, उसकी तो टोटल 2 न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे पहली जो न्यूज़ है, टाटा स्टील कमीशंस 0.5 MTPA रिसाइकलिंग प्लांट इन हरियाणा। द प्लांट हैविंग एन एनुअली कैपेसिटी ऑफ 0.5 मिलियन टन पर एनम हैज़ बीन सेट अप विद कोलैबोरेशन विद आरती ग्रीन टेक लिमिटेड। यहाँ पे इनके साथ कोलैबोरेट करते हुए ये प्लांट का यहाँ पे कमीशन किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो प्लांट है पूरा रिसाइकलिंग प्लांट है, मतलब इनका जो स्टील है जो भी वेस्टेज है उसको रिसाइकल करने में मदद होगा। तो इससे यहाँ पर उनका प्रोडक्शन के अंदर जो भी वेस्टेज है उसका निकाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो न्यूज़ है निकल के आ रहा है टाटा स्टील के अंदर। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है टाटा ग्रुप के अंदर, टाटा स्टील ने यहाँ पर एक और कंपनी को खरीदने की इच्छा जताई है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा ग्रुप की अहम कंपनियों में से एक और देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक टाटा स्टील जल्द ही राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जल्दी खरीद सकती है। इस बारे में टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक टीवी नरेंद्र ने कहा है कि उनकी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को खरीदने की इच्छा है। इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाली RINL आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है और 73 लाख टन क्षमता वाले संयंत्र का संचालन करती है। इसे भारत का पहला तटीय एकीकृत इस्पात संयंत्र होने का गौरव हासिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 27 जनवरी को RINL में सरकार की पूरी हिस्सेदारी के विनिवेश को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। IRNL को विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र या विजाग स्टील भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें कंपनी की जो टोटल 22,000 एकड़ की ज़मीन है और वहाँ पे इनका बंदरगाह भी वहीं पे है। मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो पूरा जो भी यहाँ पर इनका कच्चा माल है वो आसानी से प्रोवाइड होगा। मतलब इस कंपनी को अगर एक खरीदती है टाटा स्टील तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इनका जो सभी जो रॉ मटेरियल का जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से कच्चा माल जो है उनको प्रोवाइड हो सकता है।
दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें टाटा स्टील के अंदर एक से एक बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही है। रिसाइकलिंग का भी प्लान का कमीशन किया जा रहा है। देन यहाँ पे एक और कंपनी को खरीदने की भी इच्छा जता रही है, और अगर एक कंपनी को खरीद लेती है तो यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी स्टील सेक्टर की बड़ी कंपनी है ही, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो एक कंपनी को खरीदने के बाद इनकी जो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो और भी बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर इनको बहुत ही अच्छी तरह से आने वाले फ्यूचर के अंदर इनका जो पावर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है। तो ऐसे में इस कंपनी को आपको 100% लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जाना चाहिए। और इसका जो फायदा है यहाँ पे उनकी पेरेंट कंपनी है टाटा स्टील BSL, उनको भी होने वाला है। टाटा स्टील BSL को इसलिए होने वाला है कि इनका जो मर्जर है टाटा स्टील BSL का मर्जर टाटा स्टील के साथ होने वाला है। उसकी वजह से हमको जो भी टाटा स्टील BSL के शेयर होल्डर्स है उनको सीधा तौर के ऊपर हमको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से दोनों स्टॉक के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो बिल्कुल ही आपको उनके अंदर होल्ड रखना चाहिए, और कम से कम क्वार्टरली 2 के रिजल्ट्स तक आपको इसके अंदर होल्ड रखना चाहिए, और वहाँ से लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि आसानी से आपको बहुत ही अच्छे इसके अंदर बहुत ही अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों साथ में अगर बात करें तो टाटा स्टील और टाटा स्टील BSL दोनों का जो शेयर प्राइस है उसके अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। दोनों के अंदर 1-1.5% की गिरावट होती है, तो इसके अंदर भी आपको 1-1.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब दोनों का जो प्राइस सेक्शन है बहुत ही अच्छा हमको रिसेंटली कंटिन्यू एक ही रेंज के ऊपर देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें जो भी यहाँ पे टाटा स्टील के कौशिक छत्र जी है, उनका जो कहना है इंडियन स्टील रियलाइजेशन टू होल्ड इन दिस क्वार्टर, यूरोप टू सी मटेरियल इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर होल्ड रखने को कहा है। जो भी टाटा स्टील के अंदर यहाँ पे आपने होल्डिंग रखी है, फिर स्टील सेक्टर के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके अंदर आपको होल्ड रखने की सलाह दी है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो रॉ मटेरियल है उसकी जो कॉस्ट है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इनका जो प्राइस है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से सीधा जो स्टील सेक्टर की कंपनी है उनको फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे जो कंपनी के CFO है उन्होंने ये सब चीज़ें कही है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको एक ही चीज़ पे नहीं जाना चाहिए, इनकी प्राइस बढ़ रही है इस वजह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर स्टॉक गिर रहा है इस वजह से आपको इसके अंदर से निकल जाना है। वो सब चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट नहीं करेगी। कंपनी क्या कर रही है, कैसा इनका बिजनेस चल रहा है, उसके ऊपर जाना चाहिए। कंपनी क्या अपने बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट ला रही है, फ्यूचर के लिए क्या कर रही है, उसके ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो टाटा स्टील BSL के अंदर रिसेंटली इन्होंने UV ऑक्सीडेशन का प्लान डाला है। देन यहाँ पे अगर बात करें तो टाटा स्टील BSL के अंदर टाटा स्टील के अंदर भी रिसेंटली 0.5 MPTA का यहाँ पर उन्होंने जो प्लान डाला है, और जिसका यूज़ यहाँ पे जो भी स्क्रैप मटेरियल है उसका रिसाइकल करने के लिए होगा। मतलब बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। देन यहाँ पे टाटा स्टील एक और कंपनी को एक्वायर करने की बात कर रही है, खरीदने की बात कर रही है, तो उसकी वजह से जो इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसका फ़ायदा हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और फ्यूचर में आपको पता ही है कि जो स्टील सेक्टर है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, जिसके चलते हमको इसका फ़ायदा फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने टाटा स्टील BSL और टाटा स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो बिल्कुल ही डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको 100% बहुत ही अच्छे रिटर्न कमाकर स्टॉक दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जाने की ज़रूरत है, तभी जाके आपको बहुत ही अच्छे इसके अंदर जो इसके रिटर्न से आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टारगेट के ऊपर। तो यहाँ पे टारगेट इसका ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 150 रुपये तक आपको आसानी से लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा। देन टाटा स्टील का जो टारगेट है यहाँ पे 1600 रुपये तक आपको आसानी से अचीव हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़े आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।